क्या बांध के क्यों रखा है? सामने आओ। हेलो, ओह नो। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं जो आई थिंक यू शुड नो। कविता वोरा, शी इज डेड नाउ। बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट थी एंड काफी इन्वेंशंस भी की थी इन्होंने, एंड शी वाज डैम गुड। लेकिन एक रिसर्च के दौरान इन्हें एक बहुत ही रेयर और डेंजरस मीटियोराइट भी मिला था, लेकिन गवर्नमेंट को देने की जगह इन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ साल पहले पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने मीटियोराइट के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे मेन बात, इन्हें हमारे समाज के लोगों से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, और ये पब्लिकली भी ये कह चुकी हैं दैट दिस एंटायर ह्यूमन रेस नीड्स टू एंड। इनफैक्ट यही नहीं, ये ओपनली धमकी भी दे चुकी हैं कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी, क्योंकि ये अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, सबसे अलग। Nonsense this is. या आई नो। सुना है कि मेंटली भी बहुत अनस्टेबल थी, इसलिए इंटेरोगेशन से पहले इन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और इनकी मौत के बाद इनके हस्बैंड यानी कि द प्रोफेसर, उसे भी इंटेरोगेट किया गया था, बट ही डिनाइड हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एज ही वाज क्लीन। तो तब से ये केस बंद पड़ा। वो प्रोफेसर कहता है ये दुनिया खत्म करने का है। बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, उससे उसको मिलने का था। क्या नाम था उसका? कविता। तभी मैंने जब उस आदमी को पकड़ा था, वो प्रोफेसर के बारे में बता रहा था कि प्रोफेसर बार बार अपनी वाइफ कविता का नाम ले रहा था, और ये भी कह रहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिस्ट्रोनिंग का यूज कैसे करने वाला है और कब। वो जैसे भी करे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। ये क्या था? चूहे, हमारी पुलिस चौकी के चूहे हैं ये। क्या साफ सफाई नहीं करा था तुम्हारा डिपार्टमेंट? हाइजीनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा कभी? एक्सक्यूज मी। आप परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। बात ही कुछ ऐसी है यक्षिका। आज जो होते होते रह गया, यदि हो जाता तो हमारी योजना विफल हो जाती। शुक्र करो कि वो मीठी थी। यदि उसकी जगह वीर होता तो सारी बाजी पलट जाती। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। हमें और सावधान रहना है। जी गुरुदेव। हमारे घर में जितने भी इंसान काम करते हैं, सबसे कह दो कि हमारे घर में हमारी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रोफेसर की ऊर्जा उस नाश पदार्थ से जुड़ी हुई है जो हमें वहां तक ले जाएगी। ये इंसान भी कितने बेवकूफ होते हैं, अपनी सबसे कीमती चीज अपने पास नहीं रखते। इनके लिए संभाल के रखने का मतलब होता है अपने से दूर रखना, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ तुम्हें नाश पदार्थ मिलेगा या उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग,
ये नक्शा तुम्हें उसकी ऊर्जा के जरिए रास्ता दिखाएगा। जाओ यक्षिका, हमारे पास समय नहीं है। ग्रहण की रात से पहले वो नाश पदार्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, काम हो जाएगा। चैन नहीं है ना तुम्हें? यहाँ भी आ गए चूहे मारने? चूहों को मारने नहीं, चूहों को बचाने। आज बिल्ली शिकार पे जो निकली है। खैर मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, मैं बस देखने आता कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हारे आने से पहले ठीक ही था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आई कैन हैंडल दिस। और रियली? मुंह पे ना पर दिल पे हाँ। इसको हीरो की जरूरत तो है, पर इसका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट कर सके। पुअर गर्ल, यू नो। सीरियसली किसने मन कर रहा है इसे गोली मार दो। एक्चुअली मार ही देती हूँ, इट विल बी वर्थ इट। तुमने यहाँ से कोई फाइल निकाली थी क्या? नहीं, बहुत टाइम से बंद पड़ी। क्यों? हमसे पहले कोई बिल्ला आकर यहाँ पर चूहों को मार चुका है। मतलब? तुम्हें स्मेल तो नहीं आ रही किसी के परफ्यूम की? चेक दिस, चेक करो, इसमें कोई टैंपरिंग हुई है क्या? You're right. टैंपरिंग हुई है, रिकॉर्ड मिसिंग है इसमें से। Told you कि तुम हीरो के बिना कुछ नहीं कर सकती। मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम इधर देखो, मैं उधर जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्या? मैं उधर जाऊंगा, तुम इधर जाओ। I'm sorry. What an escape, Professor. Idiots. पूरे शहर को पोल्यूटेड कर दिया तुम लोगों ने। वक्त के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हीरो भी। अनफॉर्चुनेटली तेरा वक्त और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। यू फेक कचरे वाले चाचा। भैया मैं ना मुझ दिन आई थी अक्षय के घर पे, और पता नहीं someone tried to kill me. मेरे शहर में दहशत फैलाएगा,
इनोसेंट लोगों को परेशान करेगा। शहर का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो गुंडा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो, हीरो स्टॉप! वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो हम डिस्टोनियम तक कैसे पहुंचेंगे? What are you doing? Relax. चल, मैं कराती हूँ तुझे सैनिटाइज। थोड़ा सैनिटाइजर देना प्लीज। कोई भी डिसइंफेक्टेंट चलेगा। बोला ना सैनिटाइजर दो। समझ में नहीं आता। Shut up. Just shut up. तुम्हारे लिए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट मैं ही हूं। और एक बात याद रखना, और मैं 99% नहीं, पूरी 100% सफाई करता हूँ। अब सीधे सीधे बताओ कि डिस्ट्रोनियम कहाँ है? हाँ, डिस्ट्रोनियम कहाँ है? कहाँ है डिस्ट्रोनियम? पॉकेट ए, पीछे। My medicines. Please. जितने पिल्स चाहिए उतने पिल्स खिलाऊंगा। खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन पहले हमारे सवालों के जवाब दो। चल बता, इन क्रिमिनल्स की रिपोर्ट क्यों चुराई तू? कैसे जानते हो तुम इन्हें? और इनका क्या कनेक्शन है इस केस से? What are you up to, Professor? Tell me. I said tell me. स्वच्छ भारत अभियान। ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है? जब मैं स्कूल में था ना, तो हमारी ड्राइंग टीचर हमसे एक अजीब सी एक्टिविटी करवाती थी। पहले बैच के बच्चों से कहती थी कि ब्लू और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स के सारे शेड यूज करो और एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ। बस सब बच्चे बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, तारीफ और मार्क्स भर भर के लेते थे। लेकिन वो जो दूसरे बैच के बच्चे थे, उनके पास सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे ही कलर रह जाते थे। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। प्रोफेसर कभी बकवास नहीं करता। Never. So listen to me very, very carefully. मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो तुम लोग, आज की पूरी जनरेशन, पूरी ह्यूमन रेस उन पहले बैच के बच्चों की तरह हो। बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को बाप का माल समझ के इस्तेमाल किए जा रहे हो। अपने फायदे के लिए
जंगलों को मिटाते जा रहे हो, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या क्या छोड़ रहे हो उनके लिए? पॉल्यूशन, बीमारी, गरीबी से भरी बंजर जमीन। वो लोग कैसे जिएंगे? अपनी लाइफ कलरफुल बनाने के चक्कर में तुम लोग उनके रंग छीन रहे हो। उन बेचारों के पास भी सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे कलर्स रह जाएंगे, और मैं ऐसा ही होने से रोकना चाहता हूं। ये ह्यूमन रेस पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग है क्या, जो मिटा के दोबारा बना दोगे? ऑफ कोर्स, ये ह्यूमन रेस तुम लोग इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। I'll kill you. I'll kill you all. इसका मतलब ये हुआ कि हीरो ये नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं बचा रहा हूं इस दुनिया को तुमसे और तुम जैसों से। सबसे पहले तो मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूं। वेट, पेशेंस। मुझे मारने की इतनी जल्दी है कि आज अपना फोन चेक करना ही भूल गए। देख लो, शायद इरादा बदल जाए। बचाओ! हेल्प! अरे बचाओ अपने दोस्त को हीरो, बचाओ बचाओ। बता बंदूक कहाँ है? लगता है यही वो स्थान है जहां नाश पदार्थ मिलेगा। बचाओ! हेल्प, कोई है? कोई? अरे कोई तो बचा लो, वरना मैं भरी जवानी में मरा जाऊंगा। कोई है? हेल्प! नोज भी नहीं कर पा रहा हूं। ये कथा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कोई आया है। अरे यार, अब मैं क्या करूं भगवान? या तो इस स्लैब के नीचे आके मर जाऊंगा, या तो ये आके मुझे मार देगी। तुम कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया मुझे? तुम मुझे खोल सकते हो प्लीज? हाँ, हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं यहाँ हूँ, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके सामने बैठा हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रही आवाज? तो दिखाई तो दे रहा है ना? अरे आपके सामने इतना हैंडसम सा लौंडा बैठा हुआ है, मौत से कुछ इंच दूर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज हेल्प मी ना, की खोल दो ना प्लीज। मजाक चल रहा। कहाँ गई है? कहाँ हो सकता है ये नाश पदार्थ? वैसे भी इस दुनिया में बहुत ही कम अच्छे लोग हैं, गुड पीपल्स। एक यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरे का अता पता नहीं है। बच्ची, मेरे भाई, मेरे हीरो, कहाँ है तू? अरे तुम तो जज्बाती हो गए। Happens, मेरे साथ भी होता है, बट इट्स सो मच फन ना। मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे दोस्त की जान मेरी मुट्ठी में। बाकी तुम समझदार हो।